विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि क्षेत्रवाद फैलाने का प्रयास समय समय पर विपक्ष के नेता करते रहते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की सियासत की गई है। बिहारियों में इतना सामर्थ्य है कि आज सबसे बड़े पदों पर बिहार के लोग मौजूद हैं। हर राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में इन्हीं बिहारियों का योगदान भी है। बड़े बिजनेस हाउस में देख लीजिए, बिहार के लोग वहां आपको मिल जाएंगे। चिराग पासवान ने कांग्रेस पर बांटने की साजिश का आरोप लगाया। ये क्षेत्रवाद फैलाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं के द्वारा से समय समय पर होता रहा है। कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर। मुझे खुशी है इस बात की, बिहारियों में इतना सामर्थ्य है। आप सबसे बड़े पदों से लेकर एक मजदूर की श्रेणी में भी आप देखिएगा तो देश के हर राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका बिहारी निभाते हैं। आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में चले जाइए, वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में आप चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स हमारे बिहार से आते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर विभिन्न राज्यों में, पर जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं वो लोग सिर्फ क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की साजिश करते हैं। तो देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर आपत्ति जाहिर की। डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसी सोच बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। आज भी झारखंडवासी बिहारी शब्द से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। अरे बिहार का अंग ही झारखंड था और आज भी झारखंडी बिहारी शब्द से गौरवान्वित महसूस करता है। और बिहारी के साथ इस तरह की भावना कहीं न कहीं झारखंड और बिहार के अंदर एक बड़े आबादी के दुराव की भावना, तुष्टीकरण की राजनीति में इतना नीचे लोग गिरेंगे कि बांग्लादेशी प्रिय हो गए और बिहारी दूर नजर आने लगे। अरे ये बांग्लादेशियों की जमात की राजनीति करने वाले जो घुसपैठियों की जमात का समर्थन करते हैं, बिहार और झारखंड की जनता उसको माफ नहीं करेगी। और चलिए अब आपको सुनाते हैं शिल्पी तिर्की जो हैं, उन्होंने कहा क्या था जिस पर इस वक्त झारखंड से लेकर बिहार तक की सियासत गरमाई हुई है। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बिहार विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश करने के बाद सियासत इस पर भी जारी है। आरजेडी ने यह आरोप लगाया कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, हर विभाग में लूट मची हुई है। आरजेडी का कहना है कि बिहार के कई विभाग पैसों के खर्च का सही हिसाब सरकार को दे ही नहीं रहे। इस पर PM और CM दोनों को ही संज्ञान लेना चाहिए। ये बता रही है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब इस पर ज्ञान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को भी, और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए सरकार में बैठे हुए लोगों को कि ये गड़बड़ी, ये भ्रष्टाचार क्या बता रहा है, ये कौन सा राज है। आरजेडी के आरोपों पर हालांकि मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया। नितिन नवीन ने कहा कि जिनके शासनकाल में बिहार में लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, आज वही लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्हें पहले अपने खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विभाग में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई उन पर जरूर होगी। नितिन नवीन से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। CAG की रिपोर्ट पर विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है। करा कि कई विभाग है जिसमें आपका नगर विकास आवास विभाग भी है, पंचायती राज विभाग है, जिसमें हजारों करोड़ का जो खर्च है उसकी जानकारी नहीं साझा की जा रही है। विपक्ष करा कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, मैं पूरी तरह से जो विपक्ष के नेता हैं उनको मालूम है कि किस प्रकार की कुकृति वो करते रहे हैं। हमारे विभाग की दृष्टि से जो मामला है, मैं निश्चित रूप से उसको पूरे विषय को लिया हूँ
और एक बार पूरी तरह से उस रिपोर्ट को देखने के बाद जो भी अगर दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक्चुअल ये खेल तो उनका रहा है। आज 1.5 साल 2 साल तक डिपार्टमेंट में बैठे रहे, डिपार्टमेंट की सूद तो ली नहीं। 2 साल थे ना, 1.5 साल डिपार्टमेंट में, क्यों नहीं डिपार्टमेंट की सूद ली? और CAG का रिपोर्ट क्या होता है उनको पता नहीं है क्या? 1 साल पहले का रिपोर्ट आता है, उस समय आप कौन था डिपार्टमेंट का मंत्री? रिपोर्ट क्या है पर पूछ के अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने में अगर 1 रुपया का भी कोई दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। चलिए, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सीधे तौर पर मंत्री नितिन नवीन कह रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार की सियासत में पोस्टर के काफी मायने हैं। कभी पोस्टर के जरिए बिहार में विरोधी दल पर निशाना साधा जाता है, तो कभी अपने नेता का गुणगान किया जाता है। कुछ ऐसा ही पोस्टर तेजस्वी यादव के आवास के बाहर तेजस्वी के समर्थक भाई धर्मेंद्र मुखिया ने लगाया है। इस पोस्टर में तेजस्वी को नायक और शेर दोनों ही बताया गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी भी कई बार अपने आप को शेर का बेटा कह चुके हैं। इस बार इनके समर्थक भाई धर्मेंद्र ने तेजस्वी को ही शेर बताने का काम किया। और पूरी खबर पर पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। सियासत में पोस्टर के कई मायने हैं। कभी पोस्टर के जरिए अपने विरोधी पर निशाना साधा जाता है, तो कभी अपने नेता का वखान किया जाता है। आज हम तेजस्वी के एक ऐसे पोस्टर को दिखाने जा रहे हैं जिसे देख करके आप ये कहेंगे कि तेजस्वी जो हैं अब नायक हो गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को इस पोस्टर में नायक बताया गया है, और खास बात इस पोस्टर की ये भी है कि इस पोस्टर में तेजस्वी को जो है वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ दिखाया गया है। बताते चले कि तेजस्वी यादव जो है वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, लगभग सभी चुनावों में तेजस्वी अपने आप को शेर का बेटा बताते हैं। लालू प्रसाद यादव को शेर बताते हैं और कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, किसी से डरने वाला नहीं। और सीधा हमला जो होता है वो तेजस्वी यादव का वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार पे होता है। लेकिन यहाँ पे इस पोस्टर में तेजस्वी को ही शेर के रूप में दिखाया गया है और तेजस्वी को जो है वो नायक बताया गया है। ये पोस्टर जो है वो भाई धर्मेंद्र मुखिया के द्वारा लगाया गया है, जिनकी तस्वीर भी इस पोस्टर में है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पोस्टर के जरिए विरोधियों पर निशाना साधना और अपने नेताओं को खुश करना बिहार की सियासत की कह सकते हैं तो एक पहचान सी बन चुकी है, जो इस पोस्टर में नजर आ रही है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की अहम बैठक आज भी चल रही है, और इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी है। पीएम मोदी भी दूसरे दिन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो रही ये बैठक पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा अपने आप में बहुत खास हो जाती है। साथ ही आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। इस